एवरीवन, आप सब कैसे हो। केमिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशंस। हाइब्रिडाइजेशंस कैसे निकालते हैं, इसको सीखने की मैं आपको बहुत ज़्यादा इजी ट्रिक बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आप इस वीडियो को ज़रूर देखना लास्ट तक। मैं आपको बहुत इजी ट्रिक के अनुसार हाइब्रिडाइजेशंस आपको सिखाऊंगा कि कैसे निकालते हैं। चलो अब आगे देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो किसी भी सेंट्रल आइटम की होती है। किसी भी हम आइटम का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं तो हमें ओनली 2 चीज़ की आवश्यकता होती है। जैसे फॉर एनी आइटम हमें 2 चीज़ चाहिए। फर्स्ट है हमारी नंबर ऑफ आइटम अटैच्ड टू दैट आइटम, ओके। और दूसरी है प्लस में लोन पेयर दैट आइटम। बुक में बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल में दे रखा है कि हाइब्रिडाइजेशंस कैसे निकाले। मैं आप इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा इजी ट्रिक में सिखाने वाला हूँ। हर एक आइटम का हाइब्रिडाइजेशंस कैसे निकालते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने मिनिमम नंबर से स्टार्ट किया है। यहाँ ले लिया मैंने सेंटर नंबर 2, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सेंट्रल आइटम 2। इसकी हाइब्रिडाइजेशंस होती है SP, ठीक है, ओके। इसकी शेप कैसी होती है? इसकी शेप होती है हमारी लीनियर, ओके, ठीक है। अब ले लिया मैंने 3 पे SP2। कैसी शेप होती है इसकी? ट्राइगोनल प्लेनर, ओके। इसका एंगल कितना होता है? इसका एंगल होता है 120 डिग्री, 120 डिग्री का एंगल होता है इसका, ओके। और एक ले लिया मैंने 4 पे SP3, ठीक है। ये होता है हमारा टेट्राहेड्रल। इसकी जो एंगल होता है वो होता है 10928 डैश, ये इसका एंगल होता है। और इसी में एक होता है हमारा DSP2। ये होता है हमारा स्क्वायर प्लेनर, ओके। हमने ले लिया अब 5 पे होता है SP3D, ओके। इसकी शेप होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। और इस जब SP3D जब पीछे की तरफ D आ जाए तो हम उसको बोलते हैं आउटर, ओके। और इसी में आता है एक DSP3। जब D फर्स्ट आ जाए स्टार्टिंग में, जब उसको बोलते हैं हम इनर, ओके। ये भी हमारा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा। अब ले लिया मैंने 6 पे क्या होता है? SP3D2। इसकी शेप होती है ऑक्टाहेड्रल। D इसमें लास्ट है तो ये हो गया हमारा आउटर, ओके। अब ले लिया मैंने D2SP3। इसमें D आगे है तो ये हो जाएगा हमारा
इनर फॉर्म में, ठीक है, और शेप इसकी ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। ओके, अब मैंने ले लिया 7, अब मैंने ले लिया यहाँ 7। ओके, इसको हम बोलते हैं sp3d3, 3 3 6 और एक 7, और यहाँ ले लिया हमने d3sp3। इसकी शेप कौन सी होती है? पेंटागोनल। ओके, और ये है हमारा आउटर, ये है हमारा आउटर। ओके, और इसकी शेप भी पेंटागोनल, और ये हो जाएगा हमारा इनर फॉर्म में। ओके, ये थी हमारी टेबल, ठीक है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको समझ में आए कि किसी भी आइटम का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालें। हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने ले लिया NH3 अमोनिया, ठीक है। इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करेंगे, चलो देखते हैं। फर्स्ट क्या था हमारा? नंबर ऑफ आइटम अटैच। इसमें कितने नंबर अटैच हैं? हाइड्रोजन के 3 नंबर अटैच हैं। अब हम देखेंगे लोन पेयर। जी, नाइट्रोजन होता है हमारा 15 ग्रुप में, ठीक है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 तो थे, और इसने 3 इसने काम पे लगा दिए, तो कितने बच गए? 2 बच गए। ये तो हमारे हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन हो गए। लोन पेयर कितना होता है? लोन पेयर तो हमारा 1 ही होगा, ठीक है। तो 3 + 1 = 4। 4 पे क्या आता है हमारा? sp3, ठीक है। मतलब लोन पेयर का मतलब क्या होता है? 2 का जोड़ी, मतलब लोन पेयर। तो 2 का एक जोड़ी बनाएगा तो एक ही लोन पेयर आएगा। ओके, तो इसमें हो गया sp3। ये कौन सी शेप हो गई इसकी? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल की इसकी शेप हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। सेकंड एग्जांपल मैंने ले लिया CH4, ठीक है। हमें क्या चेक करना है? नंबर ऑफ आइटम अटैच। कितने अटैच है? 4 है। प्लस कार्बन कौन सी फैमिली में आता है? कौन से ग्रुप में? 14 ग्रुप में। ओके, कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता, तो हम लोन पेयर 0 लगा देंगे, ठीक है। तो = 4। ये भी क्या आ गया हमारा? sp3। कौन सी शेप होगी हमारी? टेट्राहेड्रल की शेप हो गई। ओके बच्चों, कुछ समझ में आ गया? ये तो था हमारा फर्स्ट ट्रिक समझने की। अब मैं आपको बताऊंगा सेकंड ट्रिक, बहुत ही इजी ट्रिक, जिससे हम स्ट्रक्चर के अनुसार ये पता लगा सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी उसकी। ओके, चलो आगे देखते हैं। सेकंड ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। हमें कैलकुलेट करना है कि Z = नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ओके, प्लस में लोन पेयर ऑफ सेंट्रल आइटम। इसी फॉर्मूला के अनुसार हम किसी भी आइटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल ले लिया मैंने SO3, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसका? हम स्ट्रक्चर के अनुसार निकालेंगे। S, ठीक है, O, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया SO3 का। अब मैंने देखने कि इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। मैंने ले लिया सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यहाँ है पाई पाई और पाई। कितने सिग्मा हैं? Z = 3 तो सिग्मा हो गए, 1 2 3, ठीक है। और प्लस में लोन पेयर कितना है? लोन पेयर तो इसमें एक भी नहीं है, तो लोन पेयर हो गया हमारा 0। तो कितना बन गया हमारा? 3। 3 पे क्या होता है हमारा? sp2। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर शेप कैसी होगी?
ट्राइगोनल की। ओके, कुछ समझ में आया आपको? ये है हमारा सेकंड इजी ट्रिक मेथड हाइब्रिडाइजेशंस निकालने का। हम स्ट्रक्चर के अनुसार भी निकाल सकते हैं। एक सेकंड एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं। मैंने ले लिया SO4 2 नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। S 2 बॉन्ड ऊपर, 2 बॉन्ड नीचे, 1 बॉन्ड यहाँ और 1 बॉन्ड यहाँ। 2 नेगेटिव हैं, 1 और 2। ये है पाई, ये है हमारा सिग्मा, ये है हमारा सिग्मा, ये है हमारा सिग्मा, ये है हमारा सिग्मा और पाई। ठीक है, तो Z इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बच्चों? 4। ठीक है, प्लस में लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर तो इसमें एक भी नहीं है, तो 0 इज इक्वल टू 4। कौन सा बन गया ये? 4 पे क्या आता है? sp3। कौन सी शेप बन गई ये? टेट्राहेड्रल की। ओके बच्चों, कुछ समझ में आया? ऐसे निकालेंगे हम सेकंड इजी ट्रिक, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ सेंट्रल आइटम। एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैंने पिछला एग्जाम्पल ले लिया NH3 अमोनिया। ठीक है, इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। N नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 3 इसमें हाइड्रोजन अटैच हो गए। तो Z क्या निकालना है हमने? सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। 3 तो इसमें सिग्मा बॉन्ड हो गए और 1 क्या हो गया इसमें? लोन पेयर। तो टोटल कितने हो गए हमारे? 4। 4 पे क्या होता है हमारा? sp3। कौन सी शेप होगी ये? टेट्राहेड्रल की शेप हो गई। कुछ समझ में आया? एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। 4 मैंने ले लिया H2S। इसका स्ट्रक्चर बनाओ बच्चों। S यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, 2 इसमें लोन पेयर, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर। ठीक है, तो Z निकालेंगे। सिग्मा बॉन्ड 2 प्लस लोन पेयर भी 2 इज इक्वल टू 4। तो क्या हो गया हमारा? sp3 टेट्राहेड्रल की शेप हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा। आप ऐसे बहुत ही इजी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, बहुत ही चुटकिलों में आप किसी भी आइटम का हाइब्रिडाइजेशंस निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ ले लिया SF4। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? SF 4 F अटैच होंगे। ओके, और एक इसमें लोन पेयर अटैच होगा। ठीक है, तो Z निकालेंगे तो क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, और लोन पेयर कितना है? 1। तो 4 प्लस में 1, तो क्या होगा? टोटल आए हमारे Z की वैल्यू 5। 5 पे क्या आता है? sp3d। 3 और एक 4 और एक 5। इसकी शेप क्या होगी हमारी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं TBP। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा थर्ड ट्रिक, बिल्कुल इजी ट्रिक। मैंने ले लिया NO3-1। इसका स्ट्रक्चर N डबल बॉन्ड O, यहाँ O, यहाँ O, नेगेटिव नेगेटिव का निशान, यहाँ सिग्मा 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 और पाई। Z की वैल्यू कितनी है? लोन पेयर तो इसमें है ही नहीं, सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3। 3 पे क्या आता है हमारा? sp2। ओके, कुछ समझ में आया? इसकी शेप कैसी होगी sp2 पे? इसकी शेप होगी हमारी ट्राइगोनल प्लेनर की। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नंबर 7।
मैंने ले लिया CO3 2 नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसे, ठीक है। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 और यहाँ पाई। लोन पेयर है नहीं तो Z = 3। 3 पे क्या होता है, sp2। बिल्कुल इजी। नंबर 8 मैंने ले लिया PO4 3 नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर बनेगा P डबल बॉन्ड O 1 2 और 3, ठीक है। ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा और ये पाई, ठीक है। Z = निकालेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें, 4, और लोन पेयर इसमें है नहीं तो ये आएगा हमारा sp3। कौन सी शेप होगी हमारी, टेट्राहेड्रल। ओके, हेलो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा थर्ड ट्रिक। ओके, थर्ड ट्रिक बताने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना आप। कैलकुलेट करना है हमें, ओके। Z = हाफ, क्या लेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल आइटम, ओके, प्लस नेगेटिव चार्ज, ओके, माइनस पॉजिटिव चार्ज, ओके, और प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट आइटम। बच्चों, मोनोवैलेंट आइटम कौन कौन से होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ओके, ये होते हैं हमारे मोनोवैलेंट आइटम, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। इस फार्मूले को हमें याद रखना है कि किसी भी सेंट्रल आइटम का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाले। हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल आइटम प्लस कोई नेगेटिव चार्ज माइनस कोई पॉजिटिव चार्ज और प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट आइटम। कोई मोनोवैलेंट आइटम है या नहीं। चलो कुछ एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट मैंने ले लिया अमोनिया ही NH3, ओके। Z निकालेंगे हाफ। अब देखेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल आइटम कितने हैं, सेंट्रल आइटम कितने हैं इसके अंदर 5, ठीक है। और प्लस में कोई नेगेटिव चार्ज है नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज है नहीं है। और नंबर ऑफ मोनोवैलेंट आइटम, क्या इसमें हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है। तो मोनोवैलेंट मतलब एक वैलेंट, एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा ये 1/2 क्रॉस 8, इसको कट करेंगे, यहाँ आ गया 4 आ गया, 4 की होता है sp3। ये होगी हमारी sp3 टेट्राहेड्रल शेप। बिल्कुल इजी ट्रिक लगाना दोस्तों। आप इसी मेथड के अनुसार चलोगे तो किसी भी सेंट्रल आइटम का आप हाइब्रिडाइजेशंस निकाल सकते हैं। एक तो इस मेथड से, एक स्ट्रक्चर के मेथड से, और एक मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ सिग्मा आइटम और प्लस लोन पेयर सेंट्रल आइटम कितने होते हैं, ठीक है। ओके, सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। मैंने ले लिया यहाँ NO3 नेगेटिव
अब देखेंगे इसकी कैसे निकालेंगे हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंटर एटम। नाइट्रोजन कौन सी फैमिली, 15 ग्रुप, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, और प्लस में कोई पॉजिटिव चार्ज है नहीं है, और कोई नेगेटिव चार्ज है, हाँ है, एक नेगेटिव चार्ज है ओके। और मोनो वैलेंट आइटम है, इसमें तो ऑक्सीजन है, तो मोनोवैलेंट में तो ऑक्सीजन नहीं होता, तो इसमें नहीं आएगा। नेगेटिव का एक मैंने लगा दिया है, तो क्या आएगा हाफ, कितना बन गया 6, ये बन गई हमारी 3 पे होता है हमारा sp2 ओके। sp2 पे कौन सी शेप होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। मैंने ले लिया थर्ड एग्जाम्पल XeO2F2, कैसे निकालेंगे, ये हमारा नोबल गैस, ये होता है हमारा 18 ग्रुप में, तो यहाँ ले लिया हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं इसके 8, प्लस कोई नेगेटिव चार्ज है नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज है नहीं है, कोई मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन है, यस है फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन कितने हैं 2 हैं ओके। तो ये बन गए हमारे हाफ मल्टीप्लाई 8 और 2 10, इसको काटेंगे जब 5, कौन सी शेप आ गई हमारी, शेप sp3, 3 और 1 4 और 1 5, sp3d, ठीक है। ये कौन सी शेप होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की, ठीक है, आउटर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। फोर्थ एग्जाम्पल SO3 2 नेगेटिव, यहाँ मैंने ले लिया हाफ, और सल्फ़र कितने ग्रुप में 6, प्लस नेगेटिव चार्ज कितने हैं 2, पॉजिटिव चार्ज कोई नहीं है, और मोनो वैलेंट आइटम भी कोई नहीं है, तो कितना बन गया हमारा 4 बन जाएगा। 4 पे क्या होता है sp3, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप हो गई। 5 एग्जाम्पल ले लेते हैं हम H2S, आप खुद करना, मैं आपके लिए यहाँ छोड़ रहा हूँ, मैंने काफ़ी एग्जाम्पल करा दिए हैं आपको, आप खुद प्रैक्टिस करना। यहाँ मैं आपके लिए एग्जाम्पल लिख देता हूँ SiF4 ओके, 7 एग्जाम्पल XeF4 ओके, और 8 एग्जाम्पल ले लिया मैंने H2O, ठीक है। इसकी मैं आपको हाइब्रिडाइजेशंस लिख देता हूँ, ठीक है। H2O की हाइब्रिडाइजेशंस कितनी होंगी, sp3 ओके, XeF4 की sp3d2, ठीक है, पेंटागोनल, और SiF4 की है sp3, और बच गया हमारा H2S, ये है हमारी sp3 ओके। मैंने आपको 3 ट्रिक बता दी हैं, बहुत ही इजी मेथड से आप प्रैक्टिस करना, आपको बहुत इजी से आपको समझ में आ जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।